ये कहानी कोलकाता में रहने वाले राजेश, सुरेन और विकी की है, जो थोड़े मस्त मौजी स्वभाव के और अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले तीन दोस्त थे। तीनों ही थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देके अपनी छुट्टियों की प्लानिंग में लगे हुए थे। छुट्टियां शुरू होते ही तीनों ने दीघा जाने का प्लान बनाया और अगले ही दिन दीघा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में तो उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें पता लगा कि दीघा के सारे ही होटल फुल हो चुके थे। बहुत कोशिशों के बाद जाके उन्हें एक होटल के सबसे ऊपर माले में रहने की जगह मिली, जो एक छोटा सा सिंगल बेड का पुराना सा कमरा था। खैर, फिर भी वो तीनों ये सोच के निश्चिंत थे कि कम से कम रात बिताने की जगह तो मिली। कुछ टाइम बाद तीनों ने खाना खाया और सोने चले गए। राजेश और सुरेन तो गहरी नींद में सो गए, लेकिन विकी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने फ़ोन में नॉर्मल फ़ोटोज़ देखने लगा। कुछ टाइम तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे में किसी ने दस्तक दी। वो उठा और घड़ी की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ ये सोचते हुए बढ़ा कि इतनी रात को भला कौन हो सकता है। यही सोचते हुए उसने दरवाजे को खोला और देखा सामने कोई भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा और फिर अपने वहम सोच के दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस जाके अपना फ़ोन देखने लगा। अभी उसके बैठे 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई और फिर से वो उठा और दरवाज़ा खोल के देखने लगा, तो फिर से उसने वहाँ किसी को नहीं पाया। इस बार वो और आगे जाके चारों तरफ देखने लगा और जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई रोते हुए गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और देखा पीछे कोई भी नहीं था। वो जल्दी से अपने रूम में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना फ़ोन रख के राजेश और सुरेन के पास जाके लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो घबरा के उठा और चारों तरफ देखने लगा और घबराते हुए ही राजेश और सुरेन को उठाने लगा, लेकिन वो इतनी ही गहरी नींद में थे कि वो नहीं उठे। फिर वो हार के फिर से लेट गया। कुछ समय बाद अचानक पूरे कमरे में बहुत ठंड हो गई। तब वो उठा और साइड में पड़ी एक चादर को लेके लेट गया, लेकिन चादर लेते ही उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और वो पसीने से तरबतर हो गया और गर्मी से परेशान होकर जैसे ही चादर हटाई, उसे कड़ाके की ठंड लगने लगी। और ये प्रतिक्रिया उसके साथ बहुत बार हुई। जब भी वो चादर लेता गर्मी लगती, चादर हटाता ठंड लगने लग जाती। इससे परेशान होकर जैसे ही विकी उठा, वो एकाएक हक्का बक्का होके खिड़की की तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि उसने अपनी आँखों से पूरे होशो हवास में एक लड़की को खिड़की के दूसरे तरफ से जाते हुए देखा। और इस बार उसे पूरा यकीन था कि ये उसका कोई वहम नहीं था। लेकिन उसके लिए सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसका कमरा होटल के सबसे ऊपरी माले में था, तो कोई खिड़की के बाहर से कैसे जा सकता है। यही सोचते हुए पूरी तरह से डरा हुआ विकी
चुपचाप लेट गए और जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाजे में दस्तक की आवाज़, किसी लड़की के रोने और किसी के चलने की आवाज़ सुनते हुए उसने पूरी रात निकाली। अगले दिन सुबह होते ही उसने राजेश और सुरेन को पूरी बात बताई और सारा सामान बांध के वहाँ से निकल गया। लेकिन वहाँ से निकलते हुए विकी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसी होटल के एक नौकर को बुलाया और उससे ऊपर वाले माले जिसमें उसने रात गुजारी थी उसके बारे में पूछने लगा। और बातों ही बातों में नौकर ने बताया कि पिछली रात उन तीनों ने जहां रात गुजारी थी वहां आज से 8 साल पहले एक कपल रहने आया था और पता नहीं उन्होंने क्यों बट आधी रात में अपने आप को आग लगा दी और मर गए। उसके बाद से उस कमरे में कभी भी कोई नहीं रहा। अब जाके 8 साल बाद आप लोगों ने उस कमरे में रात गुजारी। ये सुनते ही विक्की के हाथ पैर ठंडे हो गए और तुरंत बिना समय खराब किए तीनों वहाँ से रवाना हो गए। और उसके बाद से अब जब भी उनका कहीं भी छुट्टियाँ बिताने या घूमने का प्लान बनता है वो कभी भी किसी भी होटल का सबसे ऊपर वाला माला नहीं लेते, भले ही क्यों उन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल ही ना करनी पड़े।